Today we will discuss the motion of electric charge or electron. To understand the motion of electric charge, let us begin with one conductor. ये एक कंडक्टिंग वायर हम लोग ले लेते हैं, है ना? ये सिलिंड्रिकल शेप का। इस कंडक्टिंग वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम लोग यूं दिखा देते हैं। इस कंडक्टिंग वायर में अब इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस, सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस हम सेटअप कर देते हैं। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है बैटरी का, तो ये पॉजिटिव एंड इसको बोलेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, और इसे नेगेटिव एंड बोलेंगे। अब इस कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ। नाउ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव एंड के तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो इस तरफ मूव करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के इसी फ्लो को, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम लोग करंट बोलते हैं। अब एक एंड से दूसरे एंड इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आने में जितना कम समय लगेगा उतना ही ज्यादा इसमें करंट सेटअप होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत धारा इसे हिंदी में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक इलेक्ट्रिक चार्जेस पर, जितना ज्यादा चार्ज होगा करंट उतना ज्यादा होगा, और दूसरा लगने वाला टाइम पर, टी पर। जितना कम समय में इलेक्ट्रॉन्स किसी क्रॉस सेक्शन को पार करेगा करंट उतना ज्यादा होगा। तो समय कम लगे तो करंट ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा तो करंट ज्यादा होगा। इस तरह से करंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो करंट क्या है? तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। बिल्कुल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन ए कंडक्टर इज नोन एज करंट। इसी को हम लोग करंट बोलते हैं, है ना? और इस करंट को हम लोग I से डिनोट करेंगे, और फॉर्मूला इसका हो जाएगा I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू इक्वल टू क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एनी बाई टाइम। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा करंट उतना ज्यादा होगा। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी क्रॉस सेक्शन से डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करता है ना? और लगने वाला टाइम जो है तो डेल्टा टी है, छोटा सा टाइम। तो यहां पर हम लोग एक लिमिट डाल के डेल्टा टी क्या लिखेंगे? टेंस टू 0। बहुत छोटा टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया, तो वहां पर जो करंट है उसे हम लोग I बोलेंगे, और इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना? अब इसकी थोड़ा एसआई यूनिट वगैरह की चर्चा करते हैं। ये जो करंट है इसका एसआई यूनिट क्या होगा? हाँ, ये सब तो बिल्कुल आसान है, आप जानते हैं। ये कूलम पर सेकेंड है ना? कूलम पर सेकेंड, और इसे हम लोग एम्पियर कहते हैं, है ना? ये हमारा 1 ऑफ द 7 बेसिक यूनिट है एम्पियर। इसका जो डायमेंशन है करंट का वो क्या है? बिल्कुल, इसे आप ए से या I से चूंकि ये बेसिक यूनिट है तो A या I से हम लोग इसे लिखते हैं। अब 1 एम्पियर को यदि हम लोग डिफाइन करना चाहें, क्या होता है 1 एम्पियर करंट, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो 1 एम्पियर इक्वल टू आप क्या बोलिएगा? 1 कूलम बाई सेकेंड ना, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर करंट क्या है? जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में क्रॉस करता है, तो उस समय करंट को 1 एम्पियर हम लोग बोलते हैं। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन विच 1 कूलम चार्ज पासेस इन 1 सेकंड। अच्छा, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Q इक्वल टू एनी का फॉर्मूला से N हम लोग निकाले हैं ना।
ये 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स यदि 1 सेकेंड में पास करते हैं तो करंट को हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। अब ये जो करंट है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है। इसके पास डायरेक्शन है, यस इट हैज डायरेक्शन, है ना, लेकिन यह स्केलर है। क्यों स्केलर है? क्योंकि हम करंट को वेक्टर की तरह ऐड नहीं कर सकते हैं। इट डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। ये जो है डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। करंट का जो डायरेक्शन है वो किस तरह का होता है? तो करंट का डायरेक्शन हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जा रहा है ना, तो सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, मतलब लो से हाई की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं। यह एक कन्वेंशन है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपका इधर चल रहा है तो करंट इसका उल्टा चलेगा, है ना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है तो करंट इधर चलेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, इसे भी हम लोग नोट कर लेंगे। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? यहाँ पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज इज वैकेंसी। एक्चुअली में मूवमेंट किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो अभी हम लोग सीखे करंट, व्हाट इज करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली किस में फ्लो करते हैं? कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में फ्लो करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज नॉन एज करंट। अब यदि हम लोग किसी कंडक्टर में करंट को जानते हैं तो उससे फ्लो होने वाले चार्ज को भी हम लोग निकाल सकते हैं ना, कुछ इस तरह से। जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा ना कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? I डी टी। इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी, ये क्यू। और यहाँ पर बेसिकली टाइम डाल देंगे कि टाइम इक्वल टू 0 से t टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया वो हम लोग निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ यू नो द करंट, प्रोवाइडेड इफ यू हैव द करंट, तो आप चार्ज निकाल सकते हो। कुछ बेसिक क्वेश्चंस बना के हम लोग थोड़ा सीखते हैं करंट कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक आसान सा क्वेश्चन आपको हम देते हैं कि जैसे कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट किसी का ले लेते हैं, ठीक है। इस ऑर्बिट का जो रेडियस है उसे हम r0 मान लेते हैं, ठीक। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है सो v0 वेलोसिटी से इसमें मूव कर रहा है। तो कितना करंट सेटअप होगा सो आपको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन इज moving in a orbit of radius r0 with velocity v0. Find the current set up in the orbit, ठीक है। तो करंट इक्वल टू, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। करंट इक्वल टू I इक्वल टू क्यू बाई टी लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये ले लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो वापस यहां आने में जो टाइम लगेगा उसे आप क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। और Q इक्वल टू कितना होता है? n ही होता है। यहां पर इस क्वेश्चन में n का वैल्यू कितना है? 1 है, तो ये E हो जाएगा। और टाइम इक्वल टू कितना टाइम लगेगा? तो 2 पाई r बाई वेलोसिटी ना। तो टाइम इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 2 पाई r बाई वेलोसिटी। दिस इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन ना। अब इसके आगे हम लोग एक और क्वेश्चन देते हैं। इसमें हम करंट आपको दे देते हैं और चार्ज आपसे पूछेंगे, ठीक है।
जैसे कि इफ करंट इन द वायर इज गिवन बाय, मान लेते हैं A प्लस बी टी, ये आपको हम करंट दे, A और B कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। फाइंड द चार्ज flowing through the cross section of the conductor in 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि I इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा ना dq बाई dt, तो आपको चार्ज निकालना है ना, तो चार्ज कितना हो जाएगा, q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, है ना। अब I का वैल्यू कितना है, A प्लस बी टी, है ना। तो ये आपका इंटीग्रेशन A dt प्लस B कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, t dt, A भी कांस्टेंट है, इसे बाहर कर देते हैं। टाइम कितना है आपका, टाइम इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड। अब ये A बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा ना, 0 से 2 प्लस b, और t का क्या हो जाएगा, आप इंटीग्रेशन पढ़े हो ना, x का पावर n ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, बाई n प्लस 1, है ना। तो b t का कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां, 0 से 2, तो ये हो जाएगा a अपर लिमिट 2 माइनस 0 प्लस b बाई 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b ना, a प्लस b, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो इन 2 सेकेंड, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, वो आप देख लेना, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन आपको मैं देता हूं। इस क्वेश्चन में मैं आपको चार्ज देता हूं और आपको करंट निकालना, चार्ज आपको पता है, करंट आपको निकालना है। ये क्वेश्चन है, दिस चार्ज इज फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर, आपको निकालना फाइंड द इनिशियल करंट, ठीक है। फाइंड द इनिशियल करंट, इनिशियल करंट आप किसे कहते हैं, टाइम इक्वल टू 0 पर ना। फाइंड द इनिशियल करंट इन द वायर, ठीक है। और आपको एक चीज और निकालना है, आपको ये भी निकालना है कि उस वायर में सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, क्योंकि ये करंट जो चार्ज का फ्लो है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, तो सबसे मिनिमम करंट कितना होगा उसमें, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मिनिमम करंट फ्लोइंग इन द वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो Q दिया हुआ है, तो आपको करंट निकालना है, तो I इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, dq बाई dt, है ना। तो इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। A बाहर आ गया, dt बाई dt 1 हो गया ना, माइनस b बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t होगा, प्लस c बाई 6 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही होगा ना, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n माइनस 1, है ना। तो c बाई 6 बाहर आ गया, t के ऊपर कितना होगा, 3t स्क्वायर होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया a माइनस सॉरी bt प्लस c बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, है ना। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द वायर इन द फंक्शन ऑफ टाइम। आपको निकालना है इनिशियल करंट, तो इनिशियल करंट हम लोग किसे बोलते हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इनिशियल करंट का मतलब होता है करंट जब टाइम इक्वल टू 0, स्टार्टिंग टाइम में करंट, तो टाइम का वैल्यू 0 डाल देने पे आई कितना होगा, ए हो जाएगा, ये आंसर होगा, ए यूनिट एम्पियर होगा, बिल्कुल। अब हम लोग मिनिमम करंट निकालें कि ये चूंकि ये चार्ज जो है ना, वो डिसकंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, तो उसमें टी टाइम में सबसे जो मिनिमम पॉसिबल करंट होगा उसका वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो आपको पता है ना कि मैक्सिमम और मिनिमम
क्वांटिटीज का जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं कैसे करते हैं, बिल्कुल मैक्सिमम मिनिमम आप पढ़े हैं ना। तो हम लोग जो आई निकाले थे, अभी मैं आई निकाला था ना, कितना था आई, आई आपका था ए माइनस बी बाई टू टी स्क्वायर का 2t प्लस सी बाई 6 टी क्यूब का कितना था 3t स्क्वायर। आई का वैल्यू जो मैं यहाँ मिटा दिया, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ ए माइनस बी टी प्लस सी बाई 2t स्क्वायर, ये था आई। तो फॉर आई मिनिमम, तो हम लोग मिनिमम करंट के लिए फॉर मिनिमम करंट क्या करेंगे, बिल्कुल आई डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0 करेंगे। इस आई को डिफ्रेंशिएट कीजिए, आई का वैल्यू बताइए ए माइनस बी टी प्लस सी बाई 2t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बिल्कुल सही सोचे, 0 माइनस बी बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी 1 हो गया, प्लस सी बाई 2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर का 2t इक्वल टू 0। ये 2 कैंसिल हो गया, तो सी टी इक्वल टू बी हो गया ना, तो टी इक्वल टू बी बाई सी। मतलब इस टाइम में जो सर्किट में या कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सबसे मिनिमम है। तो आई का वैल्यू ये है ना, आई का ये वैल्यू है, तो आई मिनिमम कितना होगा, बिल्कुल टी का वैल्यू अब डाल दो बी बाई सी, टी का वैल्यू बी बाई सी है ना, ये सी से सी कैंसिल हो गया, ए माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस बी स्क्वायर बाई 2c, तो ए माइनस बी स्क्वायर बाई 2c। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल करंट इन द कंडक्टर, ए माइनस बी स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, होप आप ये सब समझे होंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है करंट। करंट क्या है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस नॉन एज करंट। करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में लेते हैं या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, और ये सब सिर्फ एक कन्वेंशन है। ठीक है, उसके बाद करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है, ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन। इसका जो डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, या इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट सेंस में, या करंट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, इस तरह से हम लोग लेते हैं। लेकिन ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर का कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब को फॉलो नहीं करता है। होप आप इसे समझे होंगे। थैंक यू।